तो स्वागत है आप लोगों का पुनः एक बार हमारे ब्लॉग में। आज प्रयागराज महाकुंभ का विहंगम दृश्य के साथ में आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आप देख रहे होंगे हर तरफ सैलाब है श्रद्धालुओं का। यह सनातन संस्कृति का सबसे महत्वपूर्ण और अविस्मरणीय पल है। महाशिवरात्रि के दिन क्या किसी ने कल्पना की थी कि 144 वर्ष जब पूर्ण हो गए होंगे, दिव्य महाकुंभ लगा होगा। उस समय करोड़ों लोग संगम के रेती के किनारे अरैल घाट पर 20 से अधिक एरावत घाट पर जितने भी घाट बने हैं उन सभी घाटों पर लोग दर्शन कर रहे होंगे, पूजन कर रहे होंगे, वंदन कर रहे होंगे। यह अंतिम ब्लॉग प्रयागराज महाकुंभ का होने वाला है। महाकुंभ का समापन आज से हो रहा है, मगर प्रयागराज के जो लोग हैं अब इसके बाद में वह स्नान करेंगे, गंगा आरती होगी। तो आप प्रयागराज में अगर हैं तो प्रयागराज में विहंगम जितने भी दिव्य दार्शनिक स्थान है उनको घूमिए। तंबुओं का यह शहर अब धीरे धीरे वीरान हो जाएगा। धीरे धीरे जैसे ही टेंट तंबू उखड़ना शुरू होंगे, जैसे कि आप देख रहे होंगे जब आप जाएंगे कल्पवासियों के शिविर में या शंकराचार्य के शिविर में या अखाड़ों के शिविर में, तो वहाँ वो रौनक नहीं है जो 15 तारीख तक रही थी। और उसके पहले तो कल्पना ही क्या। मुझे याद है वो दिन जब सभी अखाड़े और शंकराचार्य का नगर प्रवेश हुआ था। वह ऐतिहासिक क्षण वह था जब प्रयागराज महाकुंभ की अनौपचारिक घोषणा हुई थी और 14 तारीख के स्नान के साथ ही जब दिव्य भव्य कुंभ शुरू हुआ था, उस दिन के दिव्य स्नान के साथ में प्रयागराज महाकुंभ की शुरुआत हुई और एक महीने तक 14 जनवरी से 14 फरवरी तक दिव्य स्नान हुआ। उसके बाद में माघी पूर्णिमा के स्नान के बाद में सभी नागा साधु संत दिगंबर महंत और शंकराचार्य कल्पवासी ये धीरे धीरे जाने लगे। उसके बाद में किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि वो सैलाब दर्शनार्थियों का आएगा, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। मगर रोज 1 करोड़ से भी ज़्यादा लोग का दर्शन करना, यहाँ तक कि कल्पना कर लीजिए कि सारे पार्किंग सब प्रयागराज के आसपास के शहर गांव सब जगहों पर यात्री रुके हुए थे और अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। अरैल घाट की इस छवि को देखिए और निहारते रहिए। ध्वनि आपके कानों में जो जा रही होगी वही वेद पाठ हो रहा होगा, उसकी ध्वनि ही माता सरस्वती चारों ओर विद्यमान रहती हैं प्रयागराज की पावन धरा पर। और आपने देखा होगा माता गंगा, माता यमुना, माता सरस्वती का अद्भुत मिलन। और देख लीजिए, चाहे विंध्यवासिनी माता का मंदिर हो, चाहे काशी विश्वनाथ बाबा का मंदिर हो, आज सभी तीर्थ स्थल जितने भी मंदिर हैं, चाहे वो गांव के छोटे मंदिर हो या कोई सिद्धपीठ या भी जितने भी भारत में मंदिर हैं, सभी पर पूजा अर्चना वंदन हो रहा है। हर घरों में कथा का श्रवण हो रहा है और कहीं पर राम कीर्तन हो रहा है, कहीं पर रामचरितमानस का पाठ हो रहा है, कहीं पर शिव पुराण हो रहा है। यह सनातन संस्कृति का परम सोपान है। आज 26 तारीख को जो उत्सव त्योहार पिछले 2 महीने से शुरू था वह खत्म होने की कगार पर आ चुका है। अब समापन की जैसे जैसे घड़ी नज़दीक आ रही है, सभी का मन द्रवित भी है और यह विश्वास भी है कि माघ मेला जब अगले साल शुरू होगा
तो सभी लोग पुनः उसी उत्साह जो उसके साथ में कल्पवास करने के लिए आएंगे और पूजन करने के लिए आएंगे। साथ ही साथ में यह सनातन का जो संस्कृत है, सभ्यता है, सबसे विहंगम महासमारोह, त्योहार, यज्ञ, हवन, कीर्तन, सत्संग, विवेचना, महाकुंभ में ऐसा मंथन हुआ कि जिसने जो कुछ सोचा उसको वही मिला। इसी के साथ मैं सत्य प्रकाश तिवारी शिल्प इलाहाबादी के इस चैनल से आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और आपके भविष्य की शुभकामना करता हूं कि आप लोग जहां भी रहिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम फिर से मिलेंगे किसी